चलो बच्चों, अब हम करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 16। और ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो बीआर डॉक्यूमेंट है, बिल्स रिसीवेबल, उसके जो हमने 4 ऑप्शंस देखे थे, तो वो चारों ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑन 1 सितंबर 2020 यामिनी सोल्ड गुड्स टू खुशी। तो पहले गुड्स सेल की एंट्री हो गई है फॉर ₹1 लाख 1 सितंबर को। तो हम इसकी एंट्री डाल लेते हैं। 1 सितंबर को यामिनी और खुशी, इन दोनों के बीच एंट्री हुई है, इन दोनों के बीच एक ट्रांजैक्शन हुई है। यामिनी के लिए बच्चे ये सेल्स है, तो यामिनी इसको एज अ क्रेडिट सेल, खुशी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं, कितना अमाउंट है? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपए की गुड्स सेल कर दिए हैं यामिनी ने खुशी को। खुशी के लिए ये एक परचेज है, तो खुशी भी अपने पास 1 तारीख को एक एंट्री डाल देगी, वो होगी परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू यामिनी 1 लाख रुपीस। ये तो बच्चे सिंपल हमारी सेल की एंट्री हो गई है। यामिनी और खुशी के बीच में ये ट्रांजैक्शन थी। विराट का यहां कोई रोल नहीं था। विराट कौन है? आगे चल के आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है? खुशी एक्सेप्टेड 4 बिल्स। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, वहां पर हमेशा जितना भी अमाउंट ड्यू था उसका एक ही बिल बनता था। बट ये एक फर्स्ट क्वेश्चन आया जहां पर मल्टीपल बिल्स बन रहे हैं। मल्टीपल बिल्स मतलब एक से ज्यादा बिल, 4 बिल यहां पर बन रहे हैं ऑफ ₹25,000 ईच। ऐसा पॉसिबल है बच्चे, ये बिल्कुल ऐसा है। मान लो कि मैंने आपसे 2,000 रुपए लेने हैं। तो 2,000 रुपए अगर मैंने आपसे लेने हैं, तो एक तो है कि आपसे मैं 2,000 का नोट ले लूं, और एक मैं आपको बोलूं यार एक काम करो, मुझे 500-500 के 4 नोट दे दो। बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? बट मैंने 500-500 रुपए के 4 नोट क्यों मांगे? क्योंकि हो सकता है मैंने जिसको पैसे देने हैं उसको पूरे 2,000 रुपए नहीं देने थे। एक को मैंने 500 रुपए देने थे, और एक को मान लो मैंने 1,000 रुपए देने थे, तो उसको मैंने 2 500 के नोट दे दिए। तो इस तरीके से जो भी बिल का अमाउंट है उसमें मैं पार्ट बिल भी बना सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे आगे एंडोर्स करना है, जैसे यहां पर 1 लाख का बिल था, अब यहां से मैं 1 लाख का अगर ये बिल ले लेता और मेरे पास मेरे 3-4 क्रेडिटर्स हैं जिनको मैंने 25-25 हजार रुपए देने हैं, तो ये 1 लाख का बिल मैं किसी को भी ना दे पाता। तो इसीलिए मैंने 25-25 हजार रुपए के 4 बिल ले लिए। अगर मेरे पास 2, 3 या 4 क्रेडिटर्स हैं जिनको मैंने 25,000 ईच पे करना है, तो मैं बहुत आसानी से उसको ये ईच बिल दे सकता हूं, एंडोर्स कर सकता हूं। क्लियर? तो ये चारों बिल जो हैं 2 मंथ्स टाइम पीरियड के लिए बनाए गए हैं। अब ये बिल किसके पास पहुंच जाएंगे? जैसे ही बिल ड्रॉ हो गया, खुशी ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते ही इसकी लीगैलिटी आ जाती है, मैं अपने पास इसकी एंट्री डाल सकता हूं। डेट मेंशन नहीं है तो बच्चे सेम डेट हो जाएगी। अब मेरे पास 4 बिल आ चुके हैं। अब बात आती है सम टाइम प्रेजेंटेशन के लिए कुछ लोग ऑप्शंस ये फॉलो करते हैं, बच्चे ये फॉलो करते हैं कि वो 4 बिल रिसीवेबल अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, BR1, BR2, BR3, BR4। ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली करना है BR अकाउंट डेबिट टू। ये BR किससे मिला? ये BR मिला खुशी से। खुशी हमारी बुक्स में डेटर थी, और जब हमें ये 4 बिल मिल गए हैं तो हमने 4 बिल की इकट्ठी एंट्री, चारों के चारों बिल रिसीवेबल ही तो हैं,
अलग अलग क्या करना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, नरेशन में मेंशन कर दो कि 25,000 ईच के 4 बिल हैं, ताकि पता चल जाए कि 4 बिल थे। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल लो, मान लो कि मुझे किसी ने 25,000 रुपए देने हैं, अब वो 25,000 रुपीज उसने मुझे दिए, तो मैं पूरे 25,000 की एंट्री करूं, या फिर उसने 2,000 रुपए के 10 नोट दिए, 500 के 10 नोट दिए, तो जिस नॉमिनेशन में उसने मुझे दिए हैं नोट्स, मैं उतनी एंट्रीज करूंगा। बच्चे एंट्री तो एक ही करूंगा ना। मान लो मैंने एक चेयर परचेज की, तो मैं करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2 चेयर परचेज की तो तब भी तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। साथ में एक टेबल भी परचेज की, 2 चेयर और एक टेबल, तो क्या मैं अलग अलग एंट्री करूं, चेयर अकाउंट डेबिट, फिर से चेयर अकाउंट डेबिट, फिर टेबल अकाउंट डेबिट, या सीधा एक ही फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नरेशन में आप लिख दो, अगर आप फ्यूचर के लिए एक रेफरेंस चाहते हो कि पता चल रहा है क्या था, तो नरेशन में आप उसको मेंशन कर सकते हो। बट आपको जितने भी बिल्स होंगे, मल्टीपल बिल्स होंगे, आपको एक ही बार एंट्री डालनी है। अब इसकी एंट्री खुशी की बुक्स में क्या हो जाएगी? खुशी की बात करें तो सेम डेट को खुशी भी अपने पास एक एंट्री कर लेगी, यामिनी क्रेडिटर को खत्म कर दिया जाएगा डेबिट करके, और एक नई लायबिलिटी बिल्स पेबल के नाम से हम क्रिएट कर लेंगे। अभी तक भी विराट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो विराट की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी। ये बच्चे बिल रेज करने की और बिल एक्सेप्ट हो जाने की एंट्री है। आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर बच्चे 4 बिल हैं, तो चारों बिल के अलग अलग यूसेज हो सकता है। देखते हैं कैसे कैसे यूज किया। यामिनी एंडोर्स्ड फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर विराट। पहला बिल उसका एक क्रेडिटर है विराट, उसको एंडोर्स कर दिया। विराट को 25,000 रुपीज देने होंगे, तो एक बिल उसको दे दिया, 25,000 रुपीज का बिल विराट को एंडोर्स कर दिया। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री बच्चे यामिनी की बुक में, अब एक बिल चला गया है किसको? विराट को, तो विराट को गया, तो विराट अकाउंट डेबिट। विराट को हमने पैसे देने थे, तो विराट को डेबिट कर दिया। अगर हम इसको बैंक से पे करते, टू बैंक करते, बट हमने बैंक से पे नहीं किया, हमने तो एक बीआर उठाकर दे दिया। एक बीआर दिया है, चारों नहीं दिए। 4 बीआर की कॉस्ट 1 लाख है, एक बीआर की कॉस्ट कितनी है? 25,000 रुपीज, तो 25,000 रुपए यहां पर डाल दिए। बच्चे बीआर यामिनी की बुक में डेबिट हुआ था 1 लाख से, क्रेडिट हो गया 25,000 से, तो इसका मतलब बीआर में 75,000 रुपीज रखे हुए हैं। इसका मतलब मेरे पास 75,000 के बीआर रखे हुए हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने भी हो सकते हैं। टोटल बीआर मेरे पास 75,000 के बच गए विराट को एक देने के बाद। क्लियर? तो आते हैं विराट में एंट्री करते हैं। विराट अपने पास क्या एंट्री करेगा? विराट को ये डॉक्यूमेंट मिल गया, एक बीआर इसको मिल गया, बीआर अकाउंट डेबिट किससे मिल गया? यामिनी से मिल गया, यामिनी अकाउंट। सिर्फ एक बीआर मिला, और एक बीआर जो था वो 25,000 रुपीज का था। क्लियर? तो ये होगी बच्चे एंडोर्समेंट की एंट्री। यहां पर सेकंड पार्टी का क्या रोल है? खुशी का क्या रोल है? खुशी का यहां पे कोई रोल नहीं है। खुशी तो वेट करेगी कब ड्यू डेट आएगी, मतलब वेट तो नहीं करेगी, बट हाँ वो अपनी बुक्स में एंट्री सिर्फ तब करेगी जब ड्यू डेट आएगी और ड्यू डेट को पेमेंट करनी होगी। क्लियर? तो ये एक बिल का ट्रीटमेंट तो हो गया। आगे देखते हैं और क्या हुआ। सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। दूसरा बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। चलो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। जब भी बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं हमें इमीडिएटली पैसा मिल जाता है। इमीडिएटली पैसा मिल गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक को हमें एक बीआर देना पड़ा होगा। एक बीआर हमने बैंक को दे दिया 25,000 रुपीज का। एक बीआर और चला गया, तो बीआर डेबिट में कितना रह गया होगा? 50,000। तो 50,000 के बीआर बचे हुए हैं, चाहे उसमें n नंबर हो, 1 2 4 5 कितने भी हो, वैल्यू जो है, अमाउंट जो है वो 50,000
रुपीस के BR हमारे पास बच गए हैं बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद। इस एंट्री को देखते हैं, बैंक से डिस्काउंट कराया तो उसमें क्या चार्जेस लगे हैं। फ्रॉम बैंक 4 रुपीज 24,300, 24,300 रुपये बैंक ने हमें दे दिए 24,300, तो इसका मतलब 700 रुपये बैंक ने चार्जेस काट लिए। जब भी हम इमीडिएटली पेमेंट लेंगे तो बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं इसको। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। तो 24,300 बैंक में आ गए हैं, 700 हमारे चार्जेस लगे हैं, 25,000 रुपए का BR था। सेकंड BR की बात भी हो गई। इस सेकंड BR की जो बैंक से डिस्काउंट कराया है, यहां पर इसकी एंट्री और कहां होगी, इसकी एक एंट्री और बैंक करेगा। क्लियर, बैंक ने डिस्काउंट किया ना, बैंक ने पे किया, बैंक एंट्री करेगा और बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी होती। तो बाकी जो दो पार्टी हैं उनमें कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दो बिल के बारे में तो बता दिया। थर्ड बिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तीसरा बिल बैंक को भेजा है कलेक्शन के लिए, डिस्काउंट नहीं कराया, इमीडिएटली पैसे नहीं मिलेंगे। बैंक को दे दिया कि जब ड्यू डेट आएगी तो हमारे बिहाफ पे आप कलेक्ट करना। तो थर्ड बिल के लिए थर्ड बिल की एंट्री फिर से यामिनी की बुक में, और यहां पर हम लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। इसके लिए हम एक लेजर क्रिएट करते हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। कितने अमाउंट का, 25,000 रुपीज का, 25,000 रुपए का, यानी कि हमारा जो थर्ड BR है ये हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा है। खुशी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगी, खुशी को मतलब ही नहीं है डिस्काउंट कराओ, कलेक्शन के लिए भेजो, एंडोर्स करो, कुछ भी करो। जहां तक बात है विराट की, विराट को एक बिल एंडोर्स हुआ था, विराट तो वेट करेगा, जब ड्यू डेट आएगी तो पैसा रिसीव कर लूंगा। या विराट को आगे कहीं एंडोर्स करना है या डिस्काउंट करवाना है वो करवा सकता है, उसकी मर्जी है, उसके बारे में क्वेश्चन कहेगा तो हम वैसा डील कर लेंगे। तो 3 बिल की बात हो गई है। एक बिल एंडोर्स हो गया, दूसरा बिल बैंक से डिस्काउंट होके इमीडिएटली पैसा ले लिया, तीसरा बिल बैंक को दिया कलेक्शन करने के लिए, अभी पैसे नहीं मिलेंगे, जब ड्यू डेट आएगी तब आप हमारे बिहाफ पे कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में डाल देना। फोर्थ बिल का क्या हुआ देखते हैं। एंड द फोर्थ बिल वॉज केप्ट बाय हिम टिल द ड्यू डेट। जो फोर्थ बिल था वो अपने पास ही रिटेन करके रखा। तो बच्चे BR जो डॉक्यूमेंट था उसकी ये 4 पॉसिबिलिटी थी, एंडोर्स करना, बैंक से डिस्काउंट कराना, बैंक को कलेक्शन के लिए देना, या फिर अपने पास रिटेन करके रखना। तो यहां पर जो फोर्थ बिल की बात थी, फोर्थ बिल रिटेन करके रखा है यामिनी ने अपने पास टिल द ड्यू डेट तक, और उसके बाद बोला ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर मेट। ड्यू डेट कब आएगी बच्चे, 1 सितंबर को बिल बना था और सबका 2 महीने का टाइम पीरियड था। तो 2 महीने का टाइम पीरियड की बात करें तो 1/11/2020 बनता है, इसमें 3 डेज ऐड हो जाएंगे ग्रेस के, और ये डेट हो जाएगी बच्चे 4/11/2020। तो जब 4/11 डेट आएगी, 4/11/2020, तो 4/11/2020 को क्या होगा, बाकी के लिए डेट गिवन नहीं थी तो हम वही डेट मान के चलेंगे जो हमारी बिल बनने की डेट थी, उसी डेट को एंडोर्स कर दिया, उसी डेट को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, उसी डेट को एक बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। अब जब ड्यू डेट आएगी तो ड्यू डेट में ध्यान रखो पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट करनी है खुशी को, तो खुशी इसकी पेमेंट कर देगी। खुशी क्या पेमेंट करेगी, हम हर क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं, खुशी को जो पेमेंट करनी है, खुशी इसकी पेमेंट एक ही एंट्री करेगी, चाहे वो बैंक को दे, चाहे यामिनी को दे, चाहे विराट को दे, कुछ भी हो, वो अपने पास एक ही एंट्री करेगी, और वो एक एंट्री होगी
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट पूरा 1 लाख रुपए पे करना है उसको, तो उसके पास तो ये चारों बिल पहुंच जाएंगे, चारों डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे और वो चारों बिल की पेमेंट कर देगी। ये 4 अलग अलग डॉक्यूमेंट कौन कौन लेके आएगा? एक डॉक्यूमेंट विराट लेके आएगा। हमने यामिनी ने एक बिल विराट को एंडोर्स किया था, तो एक डॉक्यूमेंट विराट लेके आएगा। जैसे ही विराट लेके आएगा, विराट को पेमेंट मिल जाएगी। विराट अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? उसको पेमेंट मिल गई, बैंक अकाउंट डेबिट, और बदले में उसको ये BR वापिस करना पड़ेगा खुशी को। तो 25,000 रुपए तो विराट को मिल जाएंगे। एक ही बिल था विराट के पास, तो इसकी पेमेंट तो मिल गई विराट को। बाकी 3 बिल कौन लाया? बाकी 3 में से 2 बिल बैंक लेके आएंगे। एक कौन सा? जो बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो पैसा बैंक अपने पास रख लेगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पेमेंट बैंक दे चुका है। ये वाला जो एक बिल था, बैंक मुझे पैसा दे चुका है, तो ये वाले पैसे की पेमेंट यामिनी से लेकर खुशी से लेकर, और वो दे देंगे किसको? बैंक अपने पास रख लेगा। ये 25,000 रुपए के बच्चे 4 बिल होंगे। हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, इसलिए हमने इसकी कंबाइंड एंट्री कर ली। बच्चे, एक 25,000 रुपए का विराट लेके आएगा और 25,000 रुपीज ले जाएगा। एक 25,000 रुपए बैंक लेकर आएगा, लेकिन हमने ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो इसके पैसे हमें नहीं मिलेंगे, बैंक लेके चला जाएगा। और बैंक बुक हम बना नहीं रहे, हम एंट्री करेंगे नहीं। खुशी की बुक्स में एंट्री हो गई है, क्योंकि खुशी की बुक्स में तो हमने टोटल चारों बिल्स की इकट्ठी एंट्री डाल दी। एक बिल और बैंक लेकर आएगा, जो बैंक को हमने कलेक्शन के लिए दिया था, और जब ये बैंक अब पैसे कलेक्ट कर लेगा तो हमें वापस करेगा, क्योंकि उस समय हमें पेमेंट नहीं मिली थी। क्लियर? तो ये जो थर्ड बिल है, उसकी पेमेंट तो हमें मिलेगी। तो हमें जब इसकी पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसे कैसे मिले? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो हमने बैंक को दिया हुआ था कलेक्शन के लिए, बैंक ने मैच्योरिटी डेट पर इसको कलेक्ट कर लिया। तो ये 25,000 रुपए हमारे पास आ जाएंगे, और ये जो 25,000 रुपीज हमारे पास आएंगे, जो हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर देंगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और एंट्री वही रह जाएगी। जो एक और लास्ट बिल है, फोर्थ बिल, वो बिल यामिनी ने अपने पास रिटेन करके रखा था, और अब यामिनी जाके इस बिल से खुशी से पेमेंट ले लेगी। यामिनी ये बिल खुशी को देगी और पेमेंट ले लेगी, तो इसके भी पैसे इसी डेट को 4/11 को यामिनी को मिल जाएंगे। मैच्योरिटी डेट पे, लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा तो आएगा, लेकिन अब यहां लिखेंगे BR अकाउंट। ये तो अपने पास रिटेन करके रखा हुआ था ना, BR अकाउंट। तो इस तरीके से हमने यहां पर सारी एंट्री डाल दी। कुछ लोग इसकी प्रेजेंटेशन में BR 1, 2, 3, 4 भी करते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना हो जाएगा। आप इजीली कर सकते हो, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैच्योरिटी डेट पर खुशी ने एक ही एंट्री की, टोटल अमाउंट की, चारों बिल्स पे किए हैं ना। लिखा हुआ था कि ऑल द बिल्स वर मेट। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन ड्यू डेट ऑल द बिल्स वर मेट। सारे बिल्स पे कर दिए, सारे बिल्स पे कर दिए। तो 4 बिल की अलग अलग एंट्री करने से बेटर एक ही एंट्री डाल दी। चारों को बैंक से पे किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? जिसने यामिनी विराट को जो पैसा मिला, विराट ने अपने पास एक ही एंट्री डाल दी, 25,000 रुपए मिल गए हैं। लेकिन बात हो यामिनी की, तो यामिनी को 2 बिल की पेमेंट मिली होगी। एक बिल जो उसने रिटेन करके रखा हुआ था उसकी, और एक बिल जो बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था। इन 2 की पेमेंट
मैच्योरिटी डेट पे मिलेगी। एक बिल तो एंडोर्स कर दिया था, वो विराट ले गया, और एक बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट वाले पैसे बच्चे पहले ही आ चुके हैं, अब वो पैसे हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, वो पैसे बैंक अपने पास रख लेगा, हमें तो पहले मिल चुके हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं स्क्रीन पे एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में बच्चे चारों के चारों कॉन्सेप्ट, जो चारों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं होल्डर के पास, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है, ये चारों ऑप्शंस इस क्वेश्चन में यूज हैं। एंडोर्समेंट भी है, बैंक डिस्काउंटिंग भी है, बैंक को कलेक्शन के लिए भी है, और अपने पास रिटेन करके रखा वो भी है। क्लियर? और यहां आप देख रहे होगे खुशी की बुक में, जो पेयर है उसकी बुक में पेमेंट के टाइम पे हर केस में सेम एंट्री हो रही है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे वो चारों बिल में अलग अलग केस हुआ हो, एंडोर्समेंट हुई हो, बैंक डिस्काउंट हुआ हो, बैंक को कलेक्शन के लिए दिया हो, या फिर ड्रॉअर ने रिटेन करके रखा हो, खुशी को इससे कोई मतलब नहीं है, पेयर को इससे मतलब नहीं है। पेयर अपनी बुक्स में एक ही एंट्री डालेगा, हमेशा सेम एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है।